एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों बहुत शरारती थे। पूरा मोहल्ला उनसे परेशान रहता था। एक बार गांव में एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए। लोगों का कहना था महात्मा जिसको आशीर्वाद दे दे उसका कल्याण हो जाता था। पड़ोसन ने बच्चों की मां को सलाह दी कि बच्चों को महात्मा के पास ले जाओ, क्या पता इससे उनकी बुद्धि कुछ ठीक हो जाए। माँ को उसकी बात पसंद आई और वो पहले छोटे बच्चे को लेकर महात्मा के पास पहुंच गई। महात्मा ने माँ से बाहर इंतजार करने को बोला। तभी महात्मा बच्चे से पूछते हैं, बेटा तुम भगवान को जानते हो ना? बताओ भगवान कहाँ है? पर बच्चे ने कुछ जवाब नहीं दिया। महात्मा फिर पूछते हैं, बताओ भगवान कहाँ है? बच्चा फिर कुछ नहीं बोला, जिससे महात्मा की थोड़ी चिढ़ सी गई। उन्होंने नाराजगी प्रकट करते हुए तेज आवाज में कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ भगवान कहाँ है? अचानक बच्चा उठा और बाहर की ओर भागा और घर आकर बेड के नीचे छिपने लगा। बड़े भाई ने पूछा, क्या हुआ? तो छुप क्यों रहा है? छोटा भाई, भैया आप भी छुप जाओ। बड़ा भाई, पर हुआ क्या? छोटा, अब की बार हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। भगवान कहीं गुम हो गया है और लोगों को लग रहा है कि इसमें अपना हाथ है। एक दिन एक शख्स एक पेड़ पर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि यहाँ से नीचे उतरना उतना आसान नहीं है। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था कि वो पेड़ से कूद जाए, लेकिन पेड़ इतना ज्यादा ऊंचा था, लगा कि अगर कूदने की कोशिश की तो चोट लग सकती है। कोई चारा न देख उसने आसपास से गुजर रहे लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी को कोई तरीका नहीं सूझा। वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी भीड़ में से मुल्ला नसीरुद्दीन निकलकर बाहर आए और बोले, घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। मुल्ला ने एक रस्सी उस आदमी की तरफ फेंकी और बोले कि इस रस्सी को अपनी कमर में कसकर बांध लो। कुछ ही देर में उस आदमी ने रस्सी को अपनी कमर में बांध लिया। मुल्ला ने रस्सी का दूसरा छोर पकड़कर खींचा। ऐसा करते ही वो आदमी पेड़ से धड़ाम से नीचे आ गिरा। गिरने से उसे बहुत चोट आई। लोग मुल्ला पर भड़क गए और बोले, बेवकूफ आदमी, ये क्या किया तूने? मुल्ला ने भोलेपन से कहा, मैंने पहले भी एक आदमी की इसी तरीके से जान बचाई है। मैंने इस तरीके को पहले भी आजमाया है, लेकिन मुझे यह याद नहीं आ रहा कि उसे मैंने कुएं में से बचाया था या पेड़ पर से। एक बार रमेश नाम का व्यक्ति बैलगाड़ी में अनाज के बोरे लादकर शहर ले जा रहा था। तभी अचानक गड्ढे में बैलगाड़ी पलट गई। रमेश बैलगाड़ी को सीधा करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही दूर पर पेड़ के नीचे बैठे राहगीर ने रमेश को आवाज दी, अरे भाई परेशान मत हो, आ जाओ, पहले मेरे साथ खाना खा लो, फिर मैं तुम्हारी गाड़ी सीधी करा दूंगा। रमेश, धन्यवाद, पर मैं अभी नहीं आ सकता, मेरे दोस्त बशीर नाराज हो जाएगा। राहगीर, अरे तुमसे अकेले न जी उठेगी गाड़ी, आओ खाना खा लो, फिर दोनों मिलकर उठाते हैं। रमेश, नहीं, बशीर गुस्सा हो जाएगा। राहगीर, अब मान भी जाओ। रमेश, ठीक है, आप कहते हैं तो आ जाता हूँ। खाना खाने के बाद रमेश बोला, चलो चलते हैं गाड़ी के पास, बशीर गुस्सा हो रहा होगा। राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतना डर क्यों रहे हो? वैसे इस समय कहाँ होगा बशीर? रमेश, गाड़ी के नीचे दबा हुआ है। एक बार जंगल का राजा शेर बहुत बीमार हो गया। उसे लगा कि अब वो नहीं बचेगा। तभी उसने एक बंदर को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। फिर एक दिन एक बकरी अपनी समस्या लेकर बंदर के पास पहुंची। समस्या सुनने के बाद बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने लगा। करीब 1 घंटे तक कूदा फांदी करने के बाद बंदर नीचे आया। तब बकरी ने पूछा, राजा जी, इससे मेरी समस्या कैसे हल होगी? बंदर, हाँ, समस्या तो हल नहीं होगी,
लेकिन मेरे प्रयासों में कोई कमी हो तो बताओ।